गदगद हुआ। हर कोई अपनी प्रशंसा में खुश हो जाता है, परंतु कई साथियों ने कहा कि इस प्रकार के नुमाइंदे चुने गए जो केवल मात्र 100 पीस बनकर रह गए। साथियों, गिला इस बात का कि बीजेपी और जेजेपी की सरकार बनी, दोनों ने ठगबंधन किया, देश प्रदेश को लूटने का। हरियाणा प्रदेश के लोगों को जिस प्रकार से दुखी पीड़ित किया, चाहे वो किसान है, मजदूर है, व्यापारी है, कर्मचारी है, चाहे वो दुकानदार है, नौजवान है, चाहे वो किसान है। विशेष तौर से किसानों से वादा किया था कि किसानों चिंता मत करो, 2022 में आपकी आमदनी दोगुनी कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने यह भी कहा था कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू कर देंगे, कहा था कि एमएसपी का कानून बढ़ा देंगे, परंतु आमदनी दुगनी कैसे होती? महंगाई आसमान को छूती गई। खाद के, डीजल के, रसोई गैस के, पेट्रोल के, डीजल के दाम बढ़ते चले गए। रोड़ी बजरी सीमेंट सरिया लोहा बढ़ा, बीज के, कीटनाशक दवाओं के दाम निरंतर बढ़ते चले गए। महंगाई जब बढ़ रही थी, खर्चे बढ़ रहे थे और आमदनी घट रही थी। इस माहौल को देख करके तंगी हालात में जीना मुश्किल हो रहा था, तो किसान आत्महत्याएं कर रहा था। किसानों की आत्महत्याएं देख करके इस प्रकार के कानून लेकर के आए जो किसान विरोधी थे, और इनसे कहने लगे किसानों तुम्हारे लिए इस प्रकार के कानून लेके आए हैं जिसकी वजह से तुम्हारी आमदनी दुगनी हो जाएगी। किसानों के नौजवान बेटों ने उसको पढ़ा, पढ़ करके ये पाया कि बीजेपी की सरकार ने इस प्रकार के कानून बना दिए कि जिससे एमएसपी नहीं रहेगा, जिसकी वजह से जमाखोरी बढ़ेगी, ब्लैक मार्केटिंग बढ़ेगी, जिसकी वजह से किसानों के ये जो जमीन है इसके मालिक अडानी और अंबानी जैसी बड़ी कंपनियां हो जाएंगी। किसानों ने आंदोलन किया, दिल्ली के चारों तरफ जम करके बैठ गए, टोल प्लाजाओं के ऊपर बच्चे बूढ़े जवान सब के सब, सर्दी गर्मी बारिश ऊपर से निकल गई। साथियों, इतना ही नहीं, 380 दिन तक आंदोलन चला और 700 से ज्यादा जानें चली गई। तो देश के प्रधानमंत्री ने रात को आकर के टेलीविजन पे कहा कि मैं ये कानून समझा नहीं सका, किसानों से माफी मांगता हूं और ये कानून वापस लेता हूं। आज किसान को उलझा के रख दिया कि कहते हैं मेरी फसल मेरा ब्यौरा, फसल किसी की ब्यौरा किसी का, भारी घपले हो रहे हैं। पिछले दिनों ये बड़सिकरी गांव के साथी, कमालपुर गांव के साथी दर दर की घूम रहे थे कि इन्हें किसी प्रकार से ठीक किया जाए, और किसान सम्मान निधि का भी झुंझुना किसानों को पकड़ाया था कि 6,000 रुपये प्रति वर्ष किसानों को मिलेंगे। पहले वर्ष तो मिले 18.5 करोड़ किसानों को देश में, और अब आगे 8.5 करोड़ रुपए, यानी कि 10 करोड़ किसानों के तरह तरह की शर्तें लगाकर वो 6,000 रुपये भी काट दिए। और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमने फसल बीमा योजना चलाई। फसल बीमा योजना में केवल मात्र बड़ी बड़ी कंपनियों को मालो माल कर दिया और किसान को कंगाल कर दिया। आज केबल कनेक्शन किसानों के लिए पहली बन के रह गए। कभी कहते हैं खंबे लाओ, तार लाओ, कोठा बनवाओ, ओसवाल की मोटर लाओ, अंडरग्राउंड पाइपलाइन लगवाओ, फुहारा सिस्टम लगवाओ, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगवाओ। जब सारी फॉर्मेलिटीज पूरी किसान कर लेता है, फिर क्या देते हैं, तुम तो डार्क जोन में आ गए। आज किसान सबसे ज्यादा दुखी है या जवान दुखी है? आज हरियाणा प्रदेश बेरोजगारी में नंबर 1 का सूबा बन के रह गया। 25 लाख नौजवान हरियाणा प्रदेश के बेरोजगार हैं। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन और हरियाणा सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन केवल लूट के अड्डे बन करके रह गए। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के दफ्तर में 3 करोड़ रुपए पकड़े गए। हरियाणा सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन के 32 पेपर बेच दिए और बाद में कहने लगे लीक हो गए। इतना ही नहीं, आपके पड़ोसी विधायक पुंडरी के रणधीर सिंह गोलन के अपने बेटे को नौकरी लगाने के लिए 49 करोड़ रुपए दिए, और जब नौकरी नहीं लगा तो पर्चा दर्ज करवाना पड़ा। जो विधायकों को भी नहीं बचते, तो मैं क्या समझूंगा कि इनकी पर्ची और खर्ची नहीं चल रही होगी। साथियों,
एक पार्टी और ढोल पीटती थी कि 75% यहाँ के नौजवानों को, बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा अगर हरियाणा प्रदेश में कोई फैक्ट्री लगेगी। पहली बात तो कोई फैक्ट्री लगी नहीं, और इस कानून को भी पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। हमारे नौजवान आज मारे मारे फिरते हैं। हरियाणा प्रदेश के बुजुर्गों ने, माता और बहनों ने जिन फूल से बच्चों को पाल पड़ोस करके बड़ा जवान किया था, आज उनका भी हरियाणा प्रदेश से मोह भंग हो गया। वो डंकी बीजा लेकर के, जान हथेली पे रख करके, खूंखार जानवरों के साय से होते हुए, जंगलों से होते हुए और समुद्र पार करके, 7 समुद्र पार जा करके, चाहे अमेरिका में, चाहे ऑस्ट्रेलिया में, चाहे इंग्लैंड में, कनाडा में जाके अपना रोजगार करने की चाहत पाले बैठे हैं। साथियों, ले दे के हमारे पास मिलिट्री थी, मिलिट्री को भी ठेके पे दे दिया। आज अग्निवीर भर्ती किए जाते हैं, वो भी 4 साल के लिए। जब फौजी रिटायर होके आता था, उसको पेंशन मिलती थी, कैंटीन से सामान मिलता था, अस्पताल से दवाइयां मिलती थी। परंतु अग्निवीर जब रिटायर होके आएंगे, उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। हमने बड़ी मुश्किल से, कड़ी मेहनत करके हमारे प्रदेश और देशवासियों ने रेलें बनाई थी, हवाई अड्डे बनाए थे, बंदरगाहें बनाई थी, बीमा कंपनियां खड़ी करी थी, परंतु उनको भी बड़ी बड़ी कंपनियों के हवाले किया जा रहा है, उनको बेचा जा रहा है। बंदरगाहों को, रेलवे को, चाहे वो कोई भी इदारा है, चाहे बीमा कंपनियां हैं, वो बड़ी बड़ी कंपनियों के हवाले की जा रही है, जिससे रोजगार घट रहे हैं। नरेगा का बजट कम करते जा रहे हैं। आए बरस 20,000 करोड़ रुपए नरेगा के बजट में कटौती कर दी जाती है। 100 दिन का रोजगार देना था, उसकी जगह केवल मात्र औसतन 28 दिन का रोजगार देश में रह गया। आज ये नरेगा के भाई जितने भी दिहाड़ीदार हैं, मजदूर हैं, ये भी काम के लिए तड़पते हैं, इन्हें भी कोई काम नहीं मिलता। आज हरियाणा प्रदेश की स्थिति कैसी कर दी, आज रक्षक ही बक्षक बन गए हैं, बार खेत को खाती है। दरिया के किनारे खुद पानी चूस गए, बिजली खंभे चाट गए। आज हरियाणा प्रदेश के स्कूल हैं तो मास्टर नहीं, मास्टर हैं तो किताबें नहीं। आज अस्पताल हैं तो डॉक्टर नहीं, डॉक्टर हैं तो दवाइयां नहीं। आज जल घर है तो जल नहीं, अगर बिजली घर है तो बिजली नहीं। आज हरियाणा प्रदेश में माइनर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, नहरें हैं, परंतु खाली पड़े हैं। आज हरियाणा प्रदेश में सड़कें हैं, परंतु वो जर्जर हालात में हैं। आखिर हरियाणा प्रदेश का ये नक्शा क्यों बना, इतनी दुर्गति क्यों बनी? क्योंकि हरियाणा प्रदेश की सरकार के ऊपर तो 2,86,000 करोड़ का कर्जा है। 20,000 करोड़ रुपए आई बरस उधार लेकर के बैंकों से ये सरकार अपना काम चला रही है, और उसके बाद भी सड़कों की दयनीय हालत है, स्कूलों की दयनीय हालत है, अस्पतालों की दयनीय हालत है। कैथल के अस्पताल की खबर चल रही थी कल, पैरासीटामोल नहीं, सिरप नहीं, खांसी के दवाइयां नहीं, खाली बैठे हैं, कोई डॉक्टर नहीं, कोई मशीनरी चलती नहीं। ये पूरे देश की, प्रदेश की हालात बनाई है। साथियों, मैं इसलिए कह रहा हूं कि इन्होंने इस जनता से लेना देना भी क्या है। इन्होंने वोट इस बात के लिए नहीं दिए थे कि हरियाणा प्रदेश में विकास हो। हमने तो कलैट विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने इस बात के लिए दे दिए थे कि भाई गरीबनी है और इस बात के लिए वोट दे दो। आप लोगों ने मतदान करते हुए लोगों को कहते हुए सुना होगा, परंतु आज आप देखेंगे कि मैं इसलिए कह रहा हूं कि कोरोना काल था, हम भय के साए में जी रहे थे, और कोरोना काल में न रेमडेसिविर थी, ना कुछ अस्पताल में डॉक्टर थे, ना को बेड थे, और उस वक्त में भी घोटाले हो रहे थे। हरियाणा प्रदेश में शराब घोटाला हुआ, इसी प्रकार से शराब घोटाले के साथ धान घोटाला हुआ, रजिस्ट्री घोटाला हुआ, और रजिस्ट्री घोटाले में 800 अधिकारी कर्मचारी दोषी ठहराए गए, और उसके बाद उन सबको माफ कर दिया गया। आपका जिला कैथल भी अछूता नहीं रहा, जहां प्रदेश में अनेकों घपले और घोटाले हुए, जहां प्रदेश में शराब घोटाला हुआ, धान घोटाला हुआ, रजिस्ट्री घोटाला हुआ, खनन घोटाला हुआ, पेपर लीक घोटाला हुआ, आपका जिला छूता नहीं रहा। 32 करोड़ रुपए सफाई के नाम पे आए थे, सफाई घोटाला हुआ, एक भी गांव में झाड़ू तक नहीं लगा। रिचार्ज बोर घोटाला हुआ, बोर में सामान डाला, दिखा दिया 200 फुट का, और कागजों में उसकी पेमेंट कर दी 800 फुट की। रिचार्ज बोर घोटाला हुआ, तालाब खोदाई घोटाला हुआ, तालाब एक और उसकी पेमेंट 3-3 जगह से कर दी गई।
कई साथी कह रहे थे आज मंत्रियों के फोन नहीं उठाए जाते, कहते उनकी बात नहीं मानी जाती। मानी इसलिए नहीं जाती, मंथली में विश्वास नहीं, रोज का रोज हिसाब करते हैं अफसरों से। अफसरों से जब ले लोगे तो फिर आंख नीची हो जाती है, फिर अफसर कहां से उसको पूरा करके देंगे। पैसा पैसा करती है, पैसे पे तो क्यों मरती है, भगवान से भी नहीं डरती है। आज केवल लूट मचाने के लिए इन लोगों को इस काम की ठानी है कि किस प्रकार से अपना घर भरा जाए, इसके सिवाय कुछ नहीं। ना उन्होंने इन बेरोजगार नौजवानों से कुछ लेना, ना किसानों से कुछ लेना। आज हरियाणा प्रदेश की स्थिति ऐसी है कि कहीं पे किसान धरने पे हैं, कमालपुर में किसान धरने पे बैठे हैं। मेरा साथी रामपुर कह रहा था गैस टीचर धरने पे हैं। वो गए थे जमुनानगर में, किस प्रकार से लाठियां बरसाई गई, और इसी प्रकार से आज पटवारी भी हड़ताल पे हैं। आज साथियों टैक्स के कर्मचारी भी हड़ताल पे हैं। आज हरियाणा प्रदेश में हिट एंड रन पे इस देश के ट्रक ड्राइवर भी हड़ताल पे हैं। आज तरह तरह की हड़तालें चल रही हैं, वो इसलिए क्योंकि सरकार किसी की सुनती नहीं। किसान जाता है उस पर लाठियां, आंगनबाड़ी वर्कर जाते हैं उस पर लाठियां बरसाई जाती हैं। अगर कोई गैस टीचर जाते हैं मांग लेकर के उस पर लाठियां बरसाई जाती हैं। आज हरियाणा प्रदेश में लठ की सरकार चली हुई है, और साथियों इस सब का समाधान हो कैसे। मैं कई बार आपसे मिलता रहता हूं, आपसे से बहुत से साथी कहते हैं कि हम वोट तो नहीं इसकी दी, परंतु भारतीय जनता पार्टी न जाने कैसे जीत गई, कोई मशीना में गड़बड़ है। अरे मशीना में गड़बड़ है कि नहीं है, परंतु इनके पास एक ऐसी नीति है जो हमारी भाईचारे के खिलाफ है। चाहे गांव में बसने वाले हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, चाहे हम किसी भी जात से संबंध रखते हैं, चाहे हम जाट हैं, राजपूत हैं, गुर्जर हैं, ब्राह्मण हैं, चाहे मरेगर हैं, खटीक हैं, धानक हैं, चाहे हम खाती हैं, दुआर हैं, सनार हैं, चमार हैं, चाहे मनियार हैं, चाहे वाल्मीकि हैं, चाहे हम सैंती हैं, चाहे हम किसी जाति के हैं, हम भाईचारे से रहते हैं। हमारा भाईचारा बहुत मजबूत है, एक दूसरे के दुख सुख के हम साथी हैं। अगर गरीब की बेटी की शादी हो तो जाट का बेटा भी जाके कन्यादान करता है, ये समझ लेता है, समझ के कन्यादान करता है, ये मेरी बहन है, बेटी है। अगर ब्राह्मण की बेटी की शादी हो तो गरीब वाल्मीकि का बेटा भी जाकर के कन्यादान करता है, उसे बहन और बेटी समझ के। परंतु इससे हमारा टूट संबंध और कोई हो भी नहीं सकता। साथियों इसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी है, वो वक्त आने पे हमें हिंदू को मुसलमान से लड़ा देती है, और हमारी जाति पाति की लड़ाई भी करवा देती है। हमने अपने भाईचारे को मजबूत रखना है, कहीं पे भी हमारा भाईचारा टूटने ना पाए, उस सब के लिए हमें जोड़ करके रखना है। एक दूसरे के प्रति सम्मान के शब्द कहने हैं, मीठी बात कहनी है, और सम्मान स्वरूप रहना है। साथियों काको किसको धन है और कोयल किसको दे, मीठी बाणी बोल के जग को बस में कर ले। साथियों कौवा किसी से लेता नहीं और कोयल किसी को देती नहीं, परंतु अपनी मीठी बाणी से सबको बस में कर लेती है। हर किसी का जी चाहता है कि जब कोयल कूकती है तो उसे सुना जाए। साथियों मैं इसलिए कह रहा हूं, एक बार दांत और जीभ की लड़ाई हो गई थी। जीभ कहने लगी हम बड़े, दांत कहने लगे हम बड़े। जीभ ने कहा कि तुम करते क्या हो, काटते काटते हो। दांतों ने कहा तू क्या करती है, हम काटते हैं तो हिलाती है। जीभ ने कहा अगर मैं बोल के बोल दूं, अगर मैंने ऊंचे बोल दिए, बुरे बोल दिए, कुछ अब सब कह दिया, तो बड़े से बड़े युद्ध हो जाते हैं। कोई ना कोई एक मुक्का मारेगा, 32 के 32 बार आओगे। साथियों आपने एक दूसरे के प्रति अच्छे शब्द बोलने हैं, आपका भाईचारा तभी मजबूत होगा। अगर हम किसी को जाति के साथ जोड़ करके बुरा बोलेंगे तो हमारा भाईचारा टूट जाएगा। इसलिए आपको थोड़ा रामायण के बारे में भी आप सब जानते हैं। कुछ नेताओं के भरोसे हैं, कुछ कहते हैं कि मुझे उस नेता की टिकट मिलेगी, अब मैं दिल्ली के कहां चक्कर काटूंगा, किसकी चापलूसी करूंगा, मैं किसकी जाकर के, आप सब समझते हैं कि जी हजूरी करूंगा। साथियों इन लहरों के भरोसे नहीं, लहरों के भरोसे होंगे होने वाले, आंधियों के भरोसे होंगे होने वाले। आपसे ही मांगता हूं, और टिकट ठीक रहेगा वो दिल्ली वाला का ठीक रहेगा, आपने देनी है वोट तो। अरे साथियों टिकट तो मैं कई बार ले आया,
2014 में भी लेके आप चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने मुझे टिकट दी, परंतु आप लोगों ने टिकट पे मोहर नहीं लगाई, जिसकी वजह से मैं हार गया। राष्ट्रीय पार्टियों की भी टिकट आई 2019 में, परंतु आपने उसको भी दिल से नहीं लगाया, जिसकी वजह से वो भी सफल नहीं। उसके सूखी टिकट लेके करांगे गेट, उसके के दीवार आवांगे जो उसके पल्ले फोटो नहीं होंगे। इसलिए मैंने ये आपसे ही निवेदन करनी है और आपसे ही ये बात कहनी है कि आप एक एक दोस्त, चाहे वो किसी जाति का, किसी धर्म का, किसी मजहब का है, किसी गोत्र का है, किसी नात का है, आप एक एक दोस्त और बनाना कि आज आप लोग नहीं आओगे, परंतु आपने आकर के इतना रिकॉर्ड तोड़ दिया कि इस सर्दी की परवाह नहीं करी। इस की सर्दी में भी आप जब चल के आए और मेरे को बार बार फोन करके कह रहे थे कि आप आ जाओ, तो मैं समझ गया था कि आपकी ये भारी भीड़ मुझे इस बात के लिए प्रेरित करती है कि आपका टिकट मेरे ख्याल में ज्यादा ठीक रहेगा, आपका ज्यादा टिकट ठीक रहेगा, ताकि मैं आपके दुख सुख में शामिल रहूं, आपकी हर समस्या के समाधान के लिए तत्पर और तैयार रहूं, और आपके इस आशीर्वाद से इस बात को लेकर के चलूं कि दिल्ली और चंडीगढ़ के तारों की खुशी करने के लिए उनके मैं किसके तलवे रोलूंगा, किसकी पैर पकड़ूंगा, रहने दो थारे पकड़ लूंगा, थामे दे दियो मना। आप सब आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको 2024 मुबारक हो। इस साल में बड़े परिवर्तन होने, राजनीतिक परिवर्तन, इस देश की लोकसभा का चुनाव होगा और हरियाणा विधानसभा का चुनाव भी होगा। सोच समझ के वोट देना, कभी कह दो या गरीबनी थी, कभी कह दो यू आंसू गेड़ा था, कभी कह दो यू रोड लग गया था।